नमस्कार मित्रों, अभिवादन, गुड इवनिंग और आप गुड इवनिंग क्या तो गुड मॉर्निंग एक्चुअली सॉरी और आभार आप सभी का जुड़ने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई राजा मुनीब जो कि रेगुलर है हमारे साथ में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े ही ख़ास मुद्दे पर। उस मुद्दे पर जिस पर शायद बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है मेनस्ट्रीम मीडिया में। आप जानते होंगे कि हमारी चाइल्ड एंड वेलफेयर मिनिस्टर जो है विमेन एंड चाइल्ड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी इस समय पर दौरे पर हैं मदीना के, सऊदी अरेबिया में मदीना के दौरे पर हैं वो। और आज वो गई हुई थी मस्जिद नबवी के ऊपर जो कि प्रॉफिट की जो सबसे उनकी रेवर्ड मज़ार जिसको बोला जाता है उनकी मॉस्क वहाँ पर वो गई हुई थी। और तो उसका दरअसल क्या महत्व है और ये हम बात करेंगे कि क्या ये पहली महिला है बाय द वे जो इस एरिया में गई हैं क्योंकि इससे पहले 2021 में इसको खोला गया था नॉन मुस्लिम्स के लिए, विमेन के लिए और ये पहली महिला है वहाँ पर जाने वाली। तो इसका सिग्निफिकेंस जो है, क्या है, वो आपको बताएँगे हमारे भाई राजा मुनीम भाई। ओवर टू यू राजा भाई वेलकम टू द शो एंड अब आप थैंक बताएँ जी और अब आप यू। बताएँ कि इसका महत्व? जी। शी इज देयर एज मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बेसिकली। तो हुँ, हुँ। इन्होंने वहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया है सऊदी गवर्नमेंट के साथ ऑन हज पे की द फैसिलिटीज एंड ऑल दैट फॉर द इंडियन पिलग्रिम्स जो हज पे जाते हैं जी, उनके लिए एक जी। वहाँ पे एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। तो शी इज हुँ, हुँ। हेडिंग द माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री राइट नाउ। और हुँ, हुँ। उस चीज को लेकर वहाँ गई है, उस हैसियत से वो वहाँ गई है हुँ, एज हुँ। मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी। बट इसका जी, सिग्निफिकेंस टू फोल्ड है और बहुत बड़ा है। जी। नाउ वी ऑल नो जैसे किंग सलमान आए हैं, सऊदीन हुँ, सलमान साउदी में, तो ही हैज ट्रिगर्ड दिस रिफॉर्म ऑफ इन इस्लाम। थोड़ा सा उन्होंने लिबरलाइज किया है, देयर ही हैज गिवन राइट्स टू वुमेन। अब उन्होंने ये भी किया लास्ट ईयर की जो पहले क्या होता था कि हज पे अगर किसी लेडी को जाना होता था, औरत को जाना होता था, तो वो हुँ, किसी मर्द के बगैर या जेंट के बगैर नहीं जा सकती थी, अकेले हुँ। नहीं जा सकती थी। पर जब से जी। उन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं तो अब जो औरतें हैं वो खुद अकेली जा सकती हैं, उनको किसी महरम जिसको बोलते हैं हुँ, कि किसी मेल गार्ड की जो है वो साथ में हुँ, जरूरत नहीं है। हुँ, तो 2001 से इन्होंने ये जो साइट्स थी ये नॉन मुस्लिम्स के लिए भी खोली थी। बट शी इज द फर्स्ट वुमन पॉलिटिशियन हु हैज विजिटेड दिस साइट। हुँ, मस्जिद हुँ। नबी बोलते हैं उसको। वहां जी। गई हैं और वहां पर वो मिली भी हैं सऊदी के जो ऑफिशियल्स थे उनसे, वहां उनकी मीटिंग हुई है। उन्होंने वहां पर कुछ लोकल लोगों से भी बातचीत की है। तो हुँ, जो इंडियन एक्सपैट्स हैं वहां उनसे भी मुलाकात हुई है, एनआरआईज जो है हुँ, उनसे भी मुलाकात हुई। तो एक बड़ा हुँ, सिग्निफिकेंट तो ये सऊदी पर्सपेक्टिव से बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर आप मिडल ईस्ट को अभी देखें और जो इसराइल और हमास की जो वॉर है उसमें हुँ, कहीं ना कहीं सबको ये लग रहा है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो एक ब्लॉक करके जो है वो इसराइल के अगेंस्ट है। बट अगर हम सऊदी अरेबिया को देखेंगे या यूएई को देखते हैं या बहरीन को देखते हैं, तो उन्होंने हुँ, जो है इसराइल के खिलाफ कोई स्टेप उठाया नहीं, ना ही कहीं ओपनली आकर उनका कहीं उनको क्रिटिसाइज किया है। कहीं ना हुँ, हुँ, कहीं ये देखा जा रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड में भी एक डिवाइड है, कि जहां पर एक तरफ टर्की, पाकिस्तान और जो बाकी मुल्क है ओआईसी के अंदर, उन्होंने एक टफ हुँ, स्टैंड लिया हुआ है इसराइल। बट जहां पर सऊदी और सऊदी का जो ब्लॉक है जैसे यूएई है, एक्सेप्ट हुँ, कतर हुँ, कई मामलों में, उन्होंने जो है वो बड़ा एक न्यूट्रल सा अप्रोच जो है वो इस चीज को लिया है। तो एक हुँ, जियोपॉलिटिकल सेंस में भी एक ये मैसेजिंग जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द हुँ, राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम, फॉर द रिफॉर्म्स। क्योंकि काफी टाइम तक सब जानते हैं कि फ्रॉम लादेन टू एवरीबडी वाज फ्रॉम सऊदी। दिस दियोबंदी जो हनफी जिसको हम सलाफी इस्लाम बोलते हैं, बिल्कुल, व्हिच इज बिल्कुल। बेसिकली इसके बेस पर यू हैव टेरर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अल कायदा एंड आईसिस, हुँ, जो पनपी पूरे वर्ल्ड में, जिन्होंने वी हैव सीन देम सरफेसिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कहीं ना या कहीं वो जो एक वहाबी डॉक्ट्रिन जो था सऊदी अरेबिया का, बड़ा स्ट्रिक्ट शरिया कंप्लायंट काइंड ऑफ हुँ, इस्लाम हुँ, व्हिच वाज प्रोजेक्टेड बाय सऊदी हुँ, अरेबिया बीइंग इट्स लीडर एंड बीइंग इट्स, मैं तो ये कहूंगा कि वो उसको अपना सरबरा समझते थे कि हम वी आर हुँ, द केयर टेकर। तो राइट। वो एक जो है वो एक पैराडाइम शिफ्ट है विद इन द इस्लामिक वर्ल्ड इन इटसेल्फ। वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि
सऊदी जो है वो रेडिकलाइजेशन को जो है वो कहीं पे शन आउट कर रहा है, कहीं पे वो जो है ब्रिजेस बनाना चाह रहा है डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ, डिफरेंट रिलीजन्स के साथ। वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा दिखाना चाह रहा है कि इस्लाम कैन को एग्जिस्ट। बेसिकली जो सऊदी की जो नई मैसेजिंग है वो ये है कि इस्लाम जो है ये हर रिलीजन के साथ को एग्जिस्ट करने को तैयार है, और हर रिलीजन के साथ, हाँ, और हर रिलीजन के साथ राइट्स ऑफ वुमेन जो है उसको भी ये रिकग्नाइज करता है। क्योंकि सऊदी में ट्रेडिशनली द राइट्स ऑफ वुमेन वाज कंप्लीटली नॉन एग्जिस्टेंट। आप बुर्का पहन के बगैर नहीं निकल सकते थे, आप किसी मर्द के बगैर बाहर नहीं निकल सकते थे। द लॉज वर कंप्लीटली शरिया इस्लामिक लॉज। तो उसमें भी कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन है। औरतें गाड़ी नहीं चला सकती थी। अच्छा, सऊदी में कभी म्यूजिक कॉन्सर्ट हुए, सिनेमाज नहीं थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बट स्लोली ओवर द टाइम सिंस 2000, जब से सऊद बिन सलमान आए हैं, तो हमने वो एक लिबरलाइजेशन देखा है। हमने सऊदी में देखा कि वहां पे जो है म्यूजिक कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं, वहां पे सिनेमा हॉल्स भी खुल रहे हैं, औरतें और मर्द जाके मूवीज भी देख रहे हैं, कॉन्सर्ट में एक साथ खड़े भी हैं, जो कि कभी एक सऊदी सोसाइटी जो है एनविजन भी नहीं कर सकती थी कि एक टाइम ऐसा भी आ सकता है। इट वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक कंट्री। तो आई थिंक वो जो मैसेजिंग फॉर द वर्ल्ड है, फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड है, वो ये है कि somewhere the Muslims need to come to the reforms and need to become more moderate rather than hardcore, and we have to survive and we have to coexist. So I think वो जो एक global message है, I think Saudi has rightly chosen India as its messaging partner, कहूंगा मैं इसमें इसको, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये कोई अमेरिकन पॉलिटिशियन भी जाके वहां कर सकती थी, ये कोई यूरोपियन पॉलिटिशियन भी कर सकती थी, ये कोई एशियन और कोई पॉलिटिशियन भी कर सकती थी, बट हमने किसी को देखा नहीं अभी तक। फर्स्ट टाइम वी हैव सीन अ वुमन, इंडियन वुमन पॉलिटिशियन गोइंग देयर। यूजुअली माइनॉरिटी अफेयर्स की कोई वुमन पॉलिटिशियन जाती नहीं थी सऊदी, और जाती भी थी तो इन जगहों से बड़ा दूर थी। मुझे नहीं याद कि कोई वुमन पॉलिटिशियन गई है। हाँ, माइनॉरिटी अफेयर्स के अभी तक मेरे को लगता भी नहीं है कि कोई वुमन जो थी वो इस तरह रही हैं एज मिनिस्टर। It was predominantly a man who would head this thing, and predominantly a Muslim who would head this thing. तो इंडिया में भी हमने पहली बार देखा माइनॉरिटीज अफेयर्स की भी जो है वो एक नॉन मुस्लिम जो है, पारसी लेडी जो है वो है, बिकॉज पारसीज देमसेल्व्स आर विद इन अ माइनॉरिटी, राइट? तो recognition of minorities is also there कि equal representation of the minute minority जो है, minutest minority उनको मिली है। तो एक तो इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है सऊदी अरेबिया के लिए, एंड it has a potential of being criticized by countries like Pakistan, by countries like Turkey. They would not like to see it in a good way. उसका कहीं ना कहीं जो है उनके लिए ये बड़ा नॉन पैलेटेबल होगा, स्पेशली एक इंडियन मिनिस्टर को देखना, क्योंकि इंडिया को वैसे भी दे कंसिडर इंडिया एज अ मॉडल। पाकिस्तानी का तो हमको पता ही है, बट ये जो एक्सेस है टर्की का, कतर का, तो इनका भी जो एक इंडिया की तरफ बड़ा नेगेटिव सा है, अप्रोच बड़ा नेगेटिव है, एंड दे वर्क अगेंस्ट द इंडियन इंटरेस्ट इन द रीजन एसेंशियली। तो कहीं ना कहीं वो जो एक मैसेजिंग टू अदर मुस्लिम कंट्रीज ये है कि सऊदी अरेबिया इज स्टैंडिंग राइट विद द इंडियंस एज वेल, राइट? तो वो भी एक कहीं ना कहीं इसकी बड़ी मैसेजिंग है। एक तो अपने रिफॉर्म्स की मैसेजिंग है, एक तो मुस्लिम वर्ल्ड के लिए मैसेज, एक तो इंडिया एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर सऊदी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसकी बहुत बड़ी मैसेजिंग है, राइट? अच्छा, सऊदी अरेबिया में एक और चीज बड़ी ट्रेडिशनल है कि इवन इफ अ लेडी इज आउट देयर बाय हरसेल्फ, एटलीस्ट हर हेड हैज टू बी कवर्ड। बट अगर आप ये इमेजेस देखेंगे मस्जिद अल नबी के बाहर भी, तो स्मृति ईरानी इज नॉट इवन कवरिंग हर हेड, राइट? इट्स एन अनकवर्ड हेड। सो this in itself tells you that the steps Saudi government is willing to take to portray itself as a very tolerant, very modern, upcoming Islamic country going for the future and aiming for the future. तो एक तो वो है, दूसरा इसका ओआईसी के लिए भी बहुत बड़ा एक है। अगर आप देखेंगे कि अबू धाबी में भी अभी एक we had a very massive temple which is being inaugurated in Abu Dhabi. तो वो भी एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है for the rest of the Muslim countries, right? जहां पर कि हम देख रहे हैं कि tolerance towards minorities is very less, persecution of minorities is very high. They essentially don't want to ally with a non-Islamic country. They are aligning with China. Most of the Muslim countries are joining the Chinese bloc. So I think Saudi is China better than China. India is a better partner, a strategic partner, and a modern democratic partner.
एंड इंडिया Yeah. की जो वैल्यू है, दैट इज समथिंग व्हिच दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे इन वन सेंस. ऑन द अदर Underlined. सेंस, अगर हम इसको डोमेस्टिकली देखते हैं, राइट, Hmm. इट्स अ बिग मैसेजिंग फॉर इंडियन मुस्लिम्स एज वेल. Mm-hmm. क्योंकि एक तो हमारे इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, Hmm. एक तो हमारा इलेक्शन आ रहा है, एक तो वो Hmm. इशू है. दूसरा इशू ये है कि बाय एंड लार्ज अगर आप देखेंगे जो रूलिंग बीजेपी है, द मुस्लिम्स Hmm. आर नॉट वेरी फेवरेबल. दे दे फील दैट दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द पार्टी somewhere, बिल्कुल right? बिल्कुल ऐसा There is बिल्कुल. huh, there is a section of Muslims who vote for BJP, but that Hmm. section is very very small. But the Still, larger section is not very, positive towards BJP. they're Owing to not the polarization सही. politics, the opposition plays, and within themselves they play, and then the BJP is also a Yeah. part of that narrative. So I think that messaging towards, those Muslims who are, I would say, who are on a moderate line, who are the fence sitters. होते हैं ना, एक तो होता है कि either you are on this way or you are on this side, right? But you have a Yeah. large population which basically essentially is a fence sitter, and Hmm. you know they keenly watch what is happening in the world and what is not happening in the world. Hmm. So I Hmm. think that is also very very important. These fence sitters, these Muslims in India, who Hmm. are not, मतलब उनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती. We Hmm. tend to look at negative things. We tend to look at radicalized, and we make a larger picture saying that uh, everybody tend to brush with the same pain, but that's not true. But I think Hmm. by and large, it's a big messaging for those Muslims who are living in India as well. To look within and to introspect within and to kick the reforms within which is needed within the community, Very, because very. Indian Muslims, India is at a point where Indian Muslims will have to kick in the reforms, will have to embrace these reforms, and will have to look at the holistic approach rather than बिल्कुल keeping a very narrow focused approach on, just based on religion. So बिल्कुल. Saudi is basically giving them a virtue signaling, saying that there is enough scope and enough ambit within Islam where you can reform yourself, you can be modern, and yet you can still be a Muslim. राइट. Yeah. अच्छा, इसमें एक और जियोपॉलिटिकल कॉनोटेशन में ऐड करूंगा. ये तो मैंने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में बात की. अगर आप ये Hmm. देखेंगे ना कि आज की डेट में इफ यू लुक मैं एट द आपको एक बिगर मिनट के लिए पिक्चर. रोकूंगा. राजा भाई, मैं आपको हाँ, एक मिनट के लिए रोकूंगा. मैं चाहता ही हूँ कि ये जो मैसेजिंग आपने की ना, जो सऊदी अरेबिया की मैसेजिंग है भारतीय मुसलमान के लिए, इसको आप हिंदी में बोले ताकि ये हमारे लोगों को दूर तक समझ में आए कि दरअसल सऊदी अरेबिया का जो मैसेज है वो क्या है, क्योंकि वो अंग्रेजी में उसकी मैसेजिंग लिमिटेड हो जाएगी. मुझे लगता है हमको इसको हिंदी में बोलना चाहिए ताकि ये हमारे देश के जो मुसलमान हैं उन भाइयों तक दूर तक ये बात जाए. जी. हाँ, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, हिंदी में रिपीट कर देता हूँ. बिल्कुल. देखें, सऊदी अरेबिया की जो मैसेजिंग है, जो अगर इसको हम इंडियन पर्सपेक्टिव या इंडियन दृष्टि से देखते हैं, एक इंडियन व्यू ऑफ पॉइंट से देखते हैं, तो वो ये है कि इंडियन मुस्लिम का जो एक ऑर्थोडॉक्स वो जो एक बना हुआ है कि एक टाइट बड़ा एक वो एक नैरो सा एक नजरिया जो बनाकर बैठे हैं बिल्कुल. कि इस्लाम इस्लाम के बारे में और रिलीजन के बारे में. मुझे लगता है हुँ. सऊदी अरेबिया का एक ये मैसेजिंग है कि इंडियन मुस्लिम के लिए खास तौर पे, क्योंकि इंडियन मुस्लिम जो है ये डिफरेंट है थोड़ा फ्रॉम मिडिल ईस्ट का जो मुस्लिम है, या पाकिस्तान का जो है, या टर्की का जो मुस्लिम है, ये उतना रिलीजन ऑर्थोडॉक्स नहीं है. बट हाँ, बिल्कुल. पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो इंडियन मुस्लिम है, ये भी जो है ऑर्थोडॉक्सी की तरफ ज्यादा हुआ है. बढ़ रहा है, बिल्कुल. राइट. हुँ. तो हुँ. कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि सऊदी का जो ये है, ये जो हमने देखा कि स्मृति ईरानी जी का मस्जिद अल नबी पे जाना दौरान. देखा, हुँ. उससे मुझे हुँ. ये लगता है कि ये इंडियन मुस्लिम्स के लिए भी एक मैसेजिंग है कि आप जो हैं, आप लिबरल भी हो सकते हैं, आप मॉडर्न भी हो सकते हैं. मॉडर्निटी का मतलब वेस्ट नहीं है. बिल्कुल. मॉडर्निटी का मतलब है कि आप लिबरल हैं, अपनी सोच में खुले हैं, आप हुँ. अपने कल्चर से जुड़े हैं, और आप मुस्लिम बहुत भी हो सकते हैं. तो ये बिल्कुल. जो है, ये मुझे लगता है लोगों को जब आप इस्लाम किसी एक्सप्लेन करते हैं मॉडर्निटी, तो उनके दिमाग में पहले अमेरिका और फिर यूके का आता है कि आप हुँ. शराब पी रहे हैं, आप हुँ. डिस्कोथीक में जा रहे हैं, आपने मिनी हुँ. स्कर्ट्स हुँ. पहनी है. मुझे नहीं लगता हुँ. कि मॉडर्निटी का वो मतलब है. मुझे लगता है मॉडर्न मॉडर्निटी का से कोई मतलब लेना होता है नहीं. कि आपका मॉडर्न डे ज़हन जो दिमाग है की वो है. दुनिया के बिल्कुल. नहीं, ज़हन वाह! जो है वो दुनिया के लिए कितना खुला है, वो बिल्कुल. नई चीज़ें सीखने के लिए कितना खुला है, वो इल्म और एजुकेशन के लिए कितना खुला है, और
आप मॉडर्न हो सकते हैं, और टॉलरेंस के लिए कितना खुला है कि आप भाईचारे के साथ कितना रह सकते हैं, जी राइट। बिल्कुल टॉलरेंस के लिए, भाईचारे के लिए कितना खुला है, और उसके साथ भी आप एक अच्छे मुस्लिम भी हो सकते हैं। बट बिल्कुल एक अच्छा मुस्लिम होने का ये मतलब नहीं है कि आपको ऑर्थोडॉक्स बनना है, आप अपना नजरिया तंग कर लें, आप आंखें बंद कर लें, आप आप भाईचारा बंद कर दें, आप हर एक को जो है एक ही नजर से देखें। सो अब मुझे नहीं लगता, और आप शरिया को इतना सीरियसली लें कि नहीं जो शरिया है बस वो है, तो क्योंकि ऑब्वियसली जो सऊदी अरेबिया है, जितना बेटर वो कुरान को समझ सकते हैं, जितना बेटर वो शरिया को समझ सकते हैं, जितना बेटर उसकी वो तिलावत या इंटरप्रिटेशन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, वो कर बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल उतना बेटर मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है, राइट। तो अगर वो लोग समझ सकते हैं कि लिबरलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है, जरूरी एक है समाज को खुलना कितना इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक वो एक बिल्कुल मैसेजिंग जो है मुस्लिम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजिंग। तो बिल्कुल दूसरा बिल्कुल इसमें एक और कॉनोटेशन ये भी है कि इसमें एक और जियोपॉलिटिकल कॉनोटेशन है। हम्म अगर आप हम इसराइल और फलस्तीन का ही मैं इसमें एक हम्म, एग्जांपल देना चाहता जी हूँ। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो ईरान है, जो ट्रेडिशनली हम्म बड़ा लिबरल हुआ करता था एक टाइम पर, बेशक और दहशतगर्दी से और टेररिज्म से ये दूर था, इसने बिल्कुल कहीं ना कहीं इसको अपना लिया है। क्योंकि हम्म हमास को अगर आप देखें तो हमास जो है वो पूरी तरह ईरानियन बैक्ड है। हालांकि हमास जो बिल्कुल है वो एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, ईरान हम्म जो है वो एक शिया ऑर्गेनाइजेशन जी है, ठीक है। बिल्कुल अच्छा, मुस्लिम ब्रदरहुड का अगर आप देखेंगे वो ओवरवेलमिंगली एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, मगर उसमें ईरान का जो है इन्फ्लुएंस है, उसको आप हम्म अलग नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं वो भी एक चीज जो है वो सऊदी अरेबिया ने जो है देखा है कि कि ये जो चीज है ये सही नहीं है। हम्म और जिस तरीके से ईरान जो है वो दहशतगर्दी को, टेररिज्म को, वायलेंस को सपोर्ट कर रहा है, वो ओवरऑल जो मुस्लिम्स हैं, और खास तौर से जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, उनके हम्म फ्यूचर के लिए सही नहीं है, उनकी मुस्तकबिल के लिए सही नहीं है, उनकी कंट्रीज के लिए सही नहीं है, उनके ममालिक के लिए सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम्म उसका भी एक जो बहुत बड़ा रीजन है सऊदी अरेबिया का, इस टाइप की मैसेजिंग करना। तो मुझे लगता है बिल्कुल कि दोनों तरफ इसके मैं कहूंगा कि इसके जो मल्टी प्रोंग्ड जिसको हम बोलते हैं अप्रोच, या हम्म डिफरेंट सतह पर मल्टी डिफरेंट लेयर्ड की लेवल, मीनिंग्स हैं मल्टी लेयर्ड, बिल्कुल इसके बड़े हम्म डिफरेंट मीनिंग्स, हर एक के लिए अलग अलग एक मतलब है, हर एक के लिए अलग अलग एक मैसेज है। मुस्लिम वर्ल्ड हम्म के लिए एक मैसेज है, ओआईसी में जो कंट्रीज है उनके लिए एक मैसेज है, इंडियन मुस्लिम्स के लिए एक मैसेज है, और हाँ, हम्म जो सऊदी अरेबिया में रहने वाले लोग हैं जो इतने सालों से एक ऑर्थोडॉक्स उसमें समाज में रहते रह आ रहे रहे हैं हैं, समाज में रहते आ रहे हैं, तो उनके लिए भी एक मैसेज है, एक उनके लिए भी जरूर आंखें खोलने वाला एक मंजर है कि कि ये चेंज जो आ रही है, और ये चेंज जो है ये वेलकम चेंज है सऊदी में। अगर आप देखेंगे बिल्कुल वहां लोगों ने इस चीज को कभी भी नेगेटिव में नहीं लिया या हम्म, क्रिटिसाइज अपने सही को नहीं किया है। बिल्कुल हम्म उन्होंने इसको अपनाया है और अच्छे तरीके से अपनाया है। यू नो हम्म औरतों के हुकूक के लिए भी अपनाया है, वुमेन्स राइट की अगर मैं बात करूं, राइट, और लिबरलाइजेशन हम्म के हिसाब से भी अपनाया है। मुझे लगता है मॉडर्निटी के हिसाब से इसलिए अपनाया है क्योंकि दिस गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड गोइंग फॉरवर्ड, in terms of education, in terms of technology. सऊदी अरेबिया जो है वो इम्बाइब करना चाहती है। ट्रेडिशनली सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी जो है वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, बट अब सऊदी अरेबिया अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना चाहती है, डिफरेंट सेक्टर्स में जाना चाहती है। तो वो तभी होगा, जी 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 सॉरी या गो अहेड वो तभी होगा जब आप एक टॉलरेंट होंगे, आप लिबरल होंगे, आप मॉडर्न होंगे, और आप अपने हम्म मजहब को भी फॉलो करें। तो हम्म आई थिंक दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट इन हम्म इटसेल्फ। इसका बहुत बड़ा हम्म मतलब है, और इसकी बहुत हम्म बड़ी मैसेजिंग है, और बहुत डिफरेंट मैसेजिंग डिफरेंट लोगों के लिए है, और इसकी हम्म एक सिग्नलिंग भी है कि इंडिया को कैसे एक मैं आपको एक चीज बताऊं कि सऊदी अरेबिया चाहे वो कितना भी लिबरल करे, बट अगर हम्म उसमें इंडिया में उसको कहीं ना कहीं रोल मॉडल नहीं दिखता ऑफ टॉलरेंस, लिबरल मॉडर्निटी, राइट, वो कभी ये चीज नहीं अपना इस लेवल पर वो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जो कि एक लेडी हैं, उनको इस हम्म लेवल तक एंटरटेन करता, उनको इस लेवल तक रिस्पेक्ट हम्म देता, और वहाँ को जाने देता, और
जो भी हमने देखा कि MOU साइन हुए, बाकी हुआ, तो एक ये जो इस लेवल का जो रिस्पेक्ट है वो इसीलिए आया है क्योंकि आई थिंक सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिया को बड़ा वैल्यूएबल पार्टनर समझता है, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी समझता है, और एक प्रोग्रेसिव, एक और सबसे बड़ी बात यह है, एक प्रोग्रेसिव और एक कल्चरल कंट्री समझता है। इंडिया मॉडर्न है, बट इंडिया वेस्टर्न मॉडर्न नहीं है, इंडिया अपने टर्म्स पे मॉडर्न है, इंडिया अपने कल्चर को लेकर मॉडर्न, राइट। तो हिंदुस्तान की वो एक खूबसूरती है जो बरकरार है, और मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी मैसेजिंग जो है वो बहुत। आपने जो बात कही मुझे वो याद आया, जो आपने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान बड़ा अलग है, तो मुझे वो इलाहाबाद की जो कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आया कि उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो आपने बात कही है कि हिंदुस्तान का मुसलमान बाकी दुनिया के मुसलमान से बहुत अलग है और हमको इसको उसी तरह से देखना चाहिए, उसी तरह ट्रीट करना चाहिए। उनके उनके थॉट्स सब बाद में बदले, वो अलग मुद्दा है, लेकिन उस वक्त तक आप ये देखेंगे कि उनका भी यही कहना था जो आप कह रहे हैं एग्जैक्टली। तो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लगा। इंडियन मुस्लिम बड़ा एक टॉलरेंट मुस्लिम होता था कुछ सालों पहले तक, आई थिंक 20-25-30 साल तक अगर आप देखें। ये जो ऑर्थोडॉक्सी का चेंज आया क्योंकि ये ग्लोबल था, हमने हर जगह देखा कि एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कंट्रीज जो है ये सामने आ रही हैं। पाकिस्तान हो गया, वहां हमने रेडिकलाइजेशन देखी, बांग्लादेश में हम रेडिकलाइजेशन देख रहे हैं, राइट। अच्छा, काफी हिंदुस्तानी मुसलमान जो है ये मिडल ईस्ट जाता है, वहां पर नौकरी करता है, तो वहां पर एक ऑर्थोडॉक्सी थी। तो मुझे लगता है कि वो जो ऑर्थोडॉक्सी इसने अपनाई है, अब टाइम है इसके लिए कि ऑर्थोडॉक्सी को शर्म करना, उस चीज को, और जो जैसे मिडिल ईस्ट में बहुत लोग हैं, बहुत इंडियंस हैं, तो उनके लिए भी एक ये मैसेजिंग है कि कि ये जो ऑर्थोडॉक्सी है ये एक अपनाई हुई ऑर्थोडॉक्सी थी, और ये जो है ये कहीं ना कहीं हमको शर्म करनी पड़ेगी, और हमको भी कहीं प्रोग्रेसिव बनना पड़ेगा। तो इसका इफेक्ट जो है लॉन्ग टर्म में वो जरूर आएगा, and yes, it will be beneficial for the Indian Muslim, और इंडियन मुस्लिम तक है कि वो कितनी जल्दी इस चीज को अपनाते हैं, कितनी जल्दी इस चीज को रुजू बेसिकली देखते हैं इसकी तरफ और इसको अपनाते हैं कितनी जल्दी है, उतनी ही जल्दी उनका अपना बेनिफिट है, क्योंकि इंडिया इस वक्त बहुत ग्रो कर रहा है। इट्स अ ग्रोइंग पावर, एंड दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पावर, दे हैव टू बी इक्वल कंट्रीब्यूटर ऑफ दिस पावर, एंड दे शुड बी। उनके पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वो इस चीज का पार्ट या इस चीज का हिस्सा ना बने। So they have an opportunity to be equal partners in the growth of the country, which is very, very. वैसे ये भी अपने आप में कितना बड़ा कंट्राडिक्शन लग रहा है भाई कि ये जो ऑर्थोडॉक्सी आई थी उसकी फंडिंग भी एक जमाने में, अगर आपको याद हो तो, सऊदी से आया करती थी जब वो मस्जिदों के लिए फंडिंग आई थी। और कितनी ही अजीब बात है कि वही लोग जिन्होंने उसको फंड किया था आज वही मॉडर्निटी लेकर आ रहे हैं अपने यहाँ भी और मैसेजेस कर रहे हैं दूसरे देशों के लिए। बिल्कुल, जो वहाबिज्म का फंड आया, जो हमने देखा है कि ये ऑर्थोडॉक्सी जो आई है बेसिकली वहाबी कल्चर से आई है और उधर से बहुत फंड आया है। तो अब मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया जो है उसी चीज को डिसमेंटल करने के लिए बहुत फंडिंग भेजे, बिल्कुल। ये इट्स अ वेरी वेलकम साइन फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड, इट्स अ वेरी वेलकम साइन फॉर द इंडियन। Very much, very much. Thank you so much, Raya bhai, for this interpretation because I thought it was badly lacking, और शायद इस विजिट को भी उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा है, ना ही इसकी ये मायने लोगों की समझ में आते थे। तो आपका एक कंट्रीब्यूशन है एक किस्म से जो आपने इसको ये इंटरप्रिटेशन इसकी जो है सामने रखी। शुक्रिया आपको बहुत बहुत आपके वक्त के लिए। थैंक यू वेरी मच और सी यू नेक्स्ट टाइम। या ओके।